जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि आपके आरपीएफ के लिए है। पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आप आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही रामबान क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए जाके डाउनलोड कर लेना। और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन में लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, तो लाइव क्लास आपको करना है तो हमारे एप्लीकेशन पे जाके आप कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन का जो है पीडीएफ वहाँ पे फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप एक बार ये पीडीएफ को जरूर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जो है आपको कवर किया गया है। ठीक है, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ें आपको ध्यान में रखना। और एक्स्ट्रा चीज़ें दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताते हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, ये पीडीएफ हमारे यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो, या फिर हमारे सिलेक्शन बेच का जो है पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए आरपीएफ से रिलेटेड। ठीक है, आरपीएफ दोस्तों और आपका एसआई और कांस्टेबल से। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का जो उल्लेख वर्णित है। बताइए, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या फिर आपका शुद्ध पिटक। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों आरआरबी में पूछा जा चुका है और एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए विनय पिटक, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनय पिटक। आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म के जो है पवित्र ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक के भाग जो है वो विनय पिटक में जो है भिक्षुओं के लिए जो है क्या माना जाता है, नियमों का जो उल्लेख वर्णित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया। तो जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो हमारे ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बौद्धिसत्व की जो है अवधारणा जो है इनमें से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, या फिर आपका सिख धर्म, या फिर आपका महायान बौद्ध धर्म। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आरपीएफ में इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, आरपीएफ के लिए दोस्तों इस बार सिलेक्शन आपको 100% लेके रहना है, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर आपका एसआई का हो। ठीक है, आरपीएफ में इस बार सिलेक्शन आपको देने वाला है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके दोस्तों ये मिनिमम प्राइस में आपको ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बता दें दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताना, अदरवाइज आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बौद्धिसत्व की जो अवधारणा जो है वो महायान बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि बौद्धिसत्व के आशय जो है वो आपका 10 पारमिताओं का जो है पूर्ण रूप से जो है पालन करने वाला जो है हीनयान और आपका महायान बौद्ध धर्म की जो है 2 शाखाएँ थी। ठीक है, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है अनुसरण किए जाने वाले जो है धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी जो है जोड़ी असंगत है, आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस्लाम कुरान, या फिर आपका सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर आपका जैन धर्म उपनिषद, या फिर आपका ईसाई धर्म बाइबिल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जोड़ी गलत आपको बताना है कि कौन सा जोड़ी आपका गलत है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म ये है उपनिषद से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म जो है वो उपनिषद से जो है संगत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
और साथ ही याद रखिएगा उपनिषद का जो है संबंध जो है वो हिंदू धर्म से है, ठीक है। उपनिषद का जो संबंध है ये आपका हिंदू धर्म से है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस्लाम धर्म का जो है संबंध जो है, इस्लाम धर्म का जो संबंध है दोस्तों वो किस चीज़ से है, तो याद रखिएगा कुरान से है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि सिख धर्म का जो है संबंध जो है वो किससे है, तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब से है। और आपका जैन धर्म का जो संबंध है ये दोस्तों आपका जैन धर्म का जो संबंध है दोस्तों ये क्या, यहाँ पे सिख धर्म का जो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब से। और आपका ईसाई धर्म याद रखिएगा ईसाई धर्म जो है वो आपका बाइबल से। और जैन धर्म आपका आगे साहित्य से जो है संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म जो है दोस्तों ये आपका क्या है, तो याद रखिएगा आगाम साहित्य से जो है पवित्र ग्रंथ से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर का जो है प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर का जो है प्रतिमा जो है वो किस राज्य में जो है स्थित है, कर्नाटक में, गुजरात में, पंजाब में या फिर आपका पश्चिम बंगाल में, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे, कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर के जो है मूर्ति, ठीक है, यानी प्रतिमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विश्व प्रसिद्ध जो है गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कर्नाटक राज्य के जो है श्रवण बेलगोला में जो है स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य के जो है श्रवण बेलगोला में जो है स्थित है गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा। ग्रेनाइट से जो है बनाई गई है ये गोमतेश्वर की जो है मूर्ति, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज़ से बनाई गई, तो ग्रेनाइट से बनाई गई है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा का निर्माण जो है वो 9वीं शताब्दी में हुई है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कितने शताब्दी, 9वीं शताब्दी में हुई है। और याद रखिएगा दोस्तों कि गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा जो है वो जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव के पुत्र जो है और बाहुबली को जो है समर्पित है। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन 4 आपके सामने, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर आपका बिहार में, सही आंसर आपको बताना। और ये जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसका पीडीएफ हमारे आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। ये दोस्तों केवल दोस्तों मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको आरपीएफ का इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे वो एसआई का हो या फिर आपका कांस्टेबल का हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम है आपका एसआई और कांस्टेबल का, तो आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन एक बार जरूर लेना दोस्तों। और आपका जो है सिलेक्शन इस बार जो है 100% लेके ही रहना अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय वो कहाँ पे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिहार में, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में स्थित है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो है वो गोपाल वंश के जो है शासक जो है गोपाल वंश के जो है शासक जो है धर्मपाल ने जो है की थी। याद रखिएगा दोस्तों इसके जो है गोपाल वंश के शासक जो है वो धर्मपाल के द्वारा जो है किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भारत का एक महत्वपूर्ण जो है शिक्षा केंद्र था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो दोस्तों आपका बिहार राज्य के जो है भागलपुर जनपद में जो है स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों ये 12वीं शताब्दी, कब दोस्तों, ये 12वीं शताब्दी में जो है आपका क्या हुआ था, 12वीं शताब्दी के अंत में जो है मुस्लिम आक्रमणकारी के जो है बखियात या खिलजी द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी के दौरान। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन ही जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमरावती वास्तुकला को जो है सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ है, मौर्य राजवंश या फिर आपका सातवाहन राजवंश या फिर आपका नंद राजवंश या फिर आपका वाकाटक राजवंश, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना है दोस्तों, और शेयर नहीं किए दोस्तों तक तो शेयर भी कर सकते हैं। जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। एक एक पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में देखिएगा दोस्तों, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी चीज़ें बताया जाता है वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किए यहाँ पे बी, तो राइट आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि सातवाहन राजवंश, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि अमरावती वास्तुकला को जो है सर्वप्रथम जो है सातवाहन राजवंश द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा दोस्तों सातवाहन राजवंश जो है वो दक्षिण भारत का जो है एक प्रमुख राजवंश था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अमरावती वास्तुकला का जो है सातवाहन राजवंश के पश्चात हम लोग जो है
क्या कहते हैं यहाँ दोस्तों इक्ष्वाकुओं को जो है संरक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सातवाहन राजवंश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध का पुत्र जो है वो निम्नलिखित में से कौन था। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है कि गौतम बुद्ध का जो पुत्र वो निम्नलिखित में से कौन था। उपगुप्त, या फिर आपका उपाली, या फिर आपका राहुल, या फिर आपका आनंदा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है दोस्तों 2019 में। ठीक है, 2019 में पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए हैं, बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राहुल। ठीक है, बात करिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का जो है नाम राहुल था। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो है पुत्र का नाम राहुल था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि उपाली, दोस्तों आप देख सकते हैं उपाली जो था ये क्या था, उपाली जो थे ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध का पुत्र जो थे वो राहुल था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि आनंदा जो थे ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और दोस्तों उसके शिष्य भी थे। ठीक है, याद रखिएगा आनंदा जो थे वो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और उसके शिष्य भी थे। और इसका शिष्य एक और कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका उपाली भी इसका शिष्य था गौतम बुद्ध का। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि उपगुप्त के बारे में, तो उपगुप्त जो थे वो आपका ये सम्राट अशोक के गुरु थे। ठीक है, सम्राट अशोक के गुरु कौन थे, उपगुप्त। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राहुल। गौतम बुद्ध का पुत्र का जो थे वो राहुल थे। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए बताना। ठीक है, और जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको एक बार यहाँ पे कमेंट करना है या मैसेज करना है, वो मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित यज्ञ में से जो है कौन सा घोड़े के बलिदान से जो है संबंधित है। दोस्तों ये मिनिमम प्राइस का पीडीएफ है, अगर आप ये पीडीएफ ले लेते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के अंदर। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करके ये मिनिमम प्राइस वाला जो है पीडीएफ आपको ले लेना है। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन चाहते हो तो। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही याद रखिएगा कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो घोड़े के बलिदान से जो है संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अश्वमेध यज्ञ का जो है प्राचीन काल के जो है वैदिक यज्ञों में जो है प्रमुख स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो दोस्तों आपका शब्द के जो है अश्व शब्द का जो है अर्थ होता है ये घोड़ा होता है, और तो मेघ का यह अर्थ जो होता है ये बलि होता है। याद रखिएगा तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा और मेघ का मतलब होता है बलि। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिगंबर और स्वतंबर पद का जो है संबंध जो है वो किस धर्म से है, आपको बताना है। ठीक है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, या फिर आपका इस्लाम धर्म से। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन का सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे लाइव क्लास चलता है, तो लाइव क्लास करने के बाद दोस्तों ये पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके लाइव क्लास कीजिए और फ्री में ये पीडीएफ ले लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके आप ले लीजिए और वहाँ से अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आप आरपीएफ का जो है कांस्टेबल चाहे वो एसआई का इस बार सिलेक्शन लेना है तो। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 64 का राइट आंसर दोस्तों बताना, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट किए जैन धर्म। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का। अगर बात करें कि दिगंबर और जो है श्वेतांबर पर जो पद का जो है संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, और साथ ही याद रखिएगा कि जैन धर्म का जो है श्वेतांबर और फिर दिगंबर के जो है 2 समुदायों में जो है बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन बांटा गया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही याद रखिएगा कि श्वेतांबर समुदाय के जो है साधु श्वेत वस्त्र, और जो है दिगंबर समुदाय के जो है साधु नग्न अवस्था में जो है रहते हैं। ये 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, साथ ही तो ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो है स्थूल भद्र के जो है शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के जो है शिष्य दिगंबर कहे गए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बता रहे हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताना यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दर्शन तार्किक सोच की जो है तकनीक में जो है विश्वास करता है। सांख्य दर्शन में, न्याय दर्शन में, योग दर्शन में, या फिर आपका वेदांत दर्शन में।
बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ईजी क्वेश्चन है ये, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% की गारंटी है, ठीक है। चलिए बताइए, जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए सिलेक्टेड क्वेश्चन का, ये दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है और मैसेज करके दोस्तों आप ये पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर बी सेलेक्ट किए हो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्याय दर्शन से जो है आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो कि अब बता दें दोस्तों कि यहाँ पे न्याय दर्शन जो है वो तार्किक सोच से जो है कि जो है तकनीक में जो है विश्वास करता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, न्याय दर्शन जो है, याद रखिएगा कि न्याय दर्शन जो है वो 6 वैदिक दर्शनों में से एक है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि न्याय दर्शन जो है वो न्याय दर्शन का जो प्राचीन और दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र याद रखिएगा। और 6 वैदिक दर्शन कौन कौन से हैं दोस्तों हम आपको बताते हैं, आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से सुनना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 6 न्याय जो कौन कौन से है, तो पहला जो है आपका, पहला जो न्याय यहाँ पे वैदिक दर्शन जो है वो आपका सांख्य दर्शन है, जो कपिल मुनि का है। और दोस्तों याद रखिएगा कि योग दर्शन दूसरा जो है आपका योग दर्शन है, जो कि आपका महर्षि पतंजलि का है। और तीसरा जो है आप याद रखिएगा दोस्तों, तीसरा जो है वो आपका न्याय दर्शन है, जो महर्षि गौतम का है। और चौथा जो है दोस्तों याद रखिएगा, चौथा जो आपका है वह वैश्विक दर्शन जो है उलूक कनाद का है। और पांचवा जो है दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो मीमांसा दर्शन जो है वो पूर्व मीमांसा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जैमिनी से रिलेटेड है। और याद रखिएगा छठा जो है ये आपका क्या चीज़ है, वेदांत दर्शन है, जो आपका उत्तर मीमांसा से है। और याद रखिएगा ये बाद नारायण का जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं, अगर ये सारी चीज़ें आप याद रखते हैं आप, तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएं, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड बन जाते हैं। तो ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और ये मिनिमम प्राइस में आपको लेके इस बार आपको आरपीएफ में सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है दोस्तों। इस बार अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो, आरपीएफ एसआई हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का हो, ठीक है, इस बार आपको सिलेक्शन लेके दोस्तों आपको 100% आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो भी बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए तो जाके शेयर भी कर लेना, ठीक है। जो कि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो जब भी क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू इंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।